थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा क्रॉप टॉप का डिज़ाइन। गर्ल्स के लिए परफेक्ट पीस है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो बहुत ही खूबसूरत सा है। वे सभी आपसे पूछने वाले हैं कि इसे कहाँ से लिया है। वाइट कलर में मैंने इसे बनाया है, आप किसी भी कलर में बनाएं अच्छा ही लगेगा। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फ्रंट लुक इसका कुछ इस तरह से आता है, ग्रैनी स्क्वायर के साथ मैंने इसे बनाया है और बहुत इजी पैटर्न है। ना आपको इसमें अलग से नेक बनाना है और ना कहीं पे आपको इसमें आर्म होल वगैरह की कटिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न और फिटिंग आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है इसका फ्रंट एंड बैक से इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। मीन्स बोथ साइड ही आपको सेम पीस मिलेगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा आगे और पीछे का पार्ट बनाना बता दिया है। मीन्स अगर आप हाफ बनाना चाहते हैं तो फिर सिर्फ फर्स्ट पार्ट देख के ही बना सकते हैं, और अगर आप फुल बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैंने आपको इसकी स्लीव्स बताई हुई है, कितने ऊन लगी है, प्लस किस क्रोशे हुक से बनाए हैं, ये मैं अभी आपको पूरा मेजर करके दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसे बनाया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई अगर बनाना चाहता है आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में तो एक बार उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए इसके आगे की डिटेल देती हूँ और बताती हूँ इसे। और फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है तो जहाँ पे मोर लिखा हुआ है टाइटल के नीचे उसे क्लिक करिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे डायरेक्ट जाके रिसेंट वीडियो के चेक करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फिर आगे का इसकी पूरी डिटेलिंग आपको देखिए। तो यहाँ इसे बनाने में मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितनी ऊन लगी है। 450 ग्राम ऊन में आपका ये पूरा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। तो मैंने आपको इससे पहले वाले में वीडियो में बताया था जिसमें मैंने इसे हाफ़ बना के दिखाया था कि 350 ग्राम के आसपास ऊन लगेगी। हाँ, आपको हाफ़ बनाने में उसमें थोड़ी 100 ग्राम ऊन लगभग आप और बढ़ा लेंगे तो आपका फुल स्वेटर बन के रेडी हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला जो साइज़ है इसमें आपको 450 ग्राम लगेगी। अगर आप छोटा बनाएंगे तो ऑब्वियसली कम लगेगी, बड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा लगेगी। बड़ा छोटा कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हुई हैं। बाकी वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बनाया है इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने ओसवाल माइक्रो की वूल से +9 नंबर का क्रोशा हुक। तो चलिए फिर आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक साइड की स्लीव बना रखी है और स्लीव के आप देख सकते हैं कटिंग कितनी परफेक्ट आई हुई है, पूरा शेप इसका प्रॉपर दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट साइड की स्लीव मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो आई नो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन था तो थोड़ा सा काम पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट अब आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलेंगे क्योंकि फंक्शन अब हो चुका है और नाउ आई एम फ्री। तो इसमें सबसे पहले जो आर्म होल वाले में अंडर आर्म्स वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे आपको थ्रेड को ऐड कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और यहीं से फिर स्टार्ट करना है। डबल क्रोशिया वाला रो बन के रेडी हो चुका है। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देन ये रो आप देख रहे हैं डबल क्रोशिया वाली है, तो डबल क्रोशिया वाली रो के बाद अब यहाँ पे जहाँ पे आपने बना लिया है डबल क्रोशिया, अब आपको बनाना है इसमें फ्रंट पोस्ट। तो नीचे से ऊपर की तरफ डालेंगे और ऊपर से कवर करते हुए इस तरह से सेम वैसे ही आपको 2 डबल क्रोशिया की 1 डबल क्रोशिया कर लेनी है, ठीक है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट 2 में ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को लिया है और इसे इस तरह से कवर करेंगे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट 2 को कवर करते हुए एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। जो आपने बाकी के पूरे टॉप में किया है सेम वैसे ही आपको स्लीव्स भी बना के रेडी करनी है। एक राउंड आपको ब्लॉक का बनाना है और एक बनाना है डबल क्रोशिया वाला। तो यहाँ पे हमने बनाया था तो आगे पीछे दोनों साइड से बन रहा था, बट यहाँ पे आपको राउंड बना के रेडी करना है। तो ये पूरा राउंड ऐसे ही बनेगा और पूरा राउंड बनाते हुए बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है।
तो पूरा राउंड ओवर होने के बाद जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ अपने वर्क को एंड कर लेंगे। 1 2 फिर से 2 चेन बना के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो बीच में हल्का सा स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया और जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। जैसे 2 डबल क्रोशिया, जहाँ पे 2 चेन है वहाँ 2 डबल क्रोशिया, और जहाँ 1 है वहाँ 1 डबल क्रोशिया। फिर से जहाँ 2 है वहाँ 2 डबल क्रोशिया, मीन्स ब्लॉक में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है और जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस राउंड को भी ओवर करेंगे। इसके बाद वाले राउंड में मैं बताऊंगी आपको कि इसमें किस तरह से फंदों को घटाना है जिससे इसका शेप इजीली अच्छे से आ जाए। तो ये राउंड बना के ऐसे ही रेडी करेंगे। नेक्स्ट राउंड में अगेन सेम प्रोसेस को ब्लॉक ही बनाना है आपको। तो पहले 2 चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 चेन, एक स्किप करेंगे और दूसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट 2 में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये रो भी सेम बनेगी। अभी इस रो में नहीं घटाएंगे, अभी इसके बाद वाली रो में जो 4th रो बनेगी उसमें घटाऊंगी मैं पहली बार, मीन्स फर्स्ट टाइम 4th रो में घटाएंगे। उसके बाद फिर आगे बताती हूँ किस रो में घटाना है। तो इस रो को ऐसे ही बना के पहले रेडी कर लेंगे। 4th राउंड में आ गई हूँ। 4th राउंड में पहले आपको यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी स्टार्टिंग में, और अब जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें 2 बनाते हैं ब्लॉक में, तो इस वाले में एक ही बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में एक बनाएंगे और इस एक के बाद अब आपको 10 डबल क्रोशिया काउंट करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, नेक्स्ट वन में ब्लॉक में 2 हो गई, 3 डबल क्रोशिया, ये हो गई चौथी, ब्लॉक में 2 बनेगी, 5th एंड 6, अगेन एक डबल क्रोशिया के ऊपर 7 8 9 और जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे, हो जाएगी 10। 10 डबल क्रोशिया के बाद फिर से जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा इसमें आपको 2 डबल क्रोशिया ना बना के एक ही बनानी है। ठीक है, हर डबल क्रोशिया के बाद जो ब्लॉक आएगा 10 डबल क्रोशिया के बाद उसमें आप 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। अगेन 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद जो ब्लॉक आया है इसमें 2 डबल क्रोशिया न बना के एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे और इसके बाद फिर हमको 5 राउंड एज इट इज़ बनाने हैं। तो यहाँ पे ये राउंड भी बन के रेडी हो गया है। अब आपको 5 राउंड फिर से कंटिन्यू करना है बिना घटाए हुए। ठीक है, तो उसमें घटाना नहीं है, सेम वैसे ही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया 2 चेन बना के बना लेंगे, एक चेन यहाँ पे बनाएंगे, 2 चेन, एक स्किप करेंगे और उसके बाद के 2 में ब्लॉक बनाएंगे, फिर से 2 स्किप करे 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करके नेक्स्ट 2 में ब्लॉक बनाएंगे। तो एक राउंड ब्लॉक का और एक राउंड डबल क्रोशिया का सेम प्रोसेस, ये वाला फर्स्ट राउंड होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मीन्स फिफ्थ वन में आपका ब्लॉक राउंड आएगा। उसके बाद 6 राउंड में अगेन हमें ऐसे ही घटाना है जैसे मैंने यहाँ पे घटाया है। पहले बार में फर्स्ट वन में एक बना लेंगे डबल क्रोशिया, सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसमें 2 की जगह सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 10 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। उसके बाद वाला जो ब्लॉक आएगा फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से 10 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। उसके बाद वाले ब्लॉक में एक डबल क्रोशिया। ब्लॉक में बेसिकली 2 फिल करते हैं बट हमें फंदों को घटाना है, तो इसलिए हर 10 डबल क्रोशिया के बाद जो ब्लॉक आएगा उसमें हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनानी है, ना कि 2 डबल क्रोशिया। और ये प्रोसेस आपको हर 5 राउंड के बाद 6 राउंड में करना है। जैसे यहाँ पे मैंने घटा लिया, अब इसके बाद मैं 5 राउंड बनाऊंगी। ब्लॉक राउंड से ही आपको ये 5 राउंड काउंट करना है। ये ब्लॉक राउंड फर्स्ट राउंड होगा, फिर डबल क्रोशिया वाला राउंड दूसरा होगा, फिर ब्लॉक राउंड वाला तीसरा होगा, चौथा होगा डबल क्रोशिया वाला और 5वां होगा अगेन आपका ब्लॉक वाला। 6 नंबर पे आपको आएगा डबल क्रोशिया का राउंड, तो फिर से आपको ऐसे ही घटा लेना है। उसके बाद फिर से 5 राउंड बनाने हैं।
और घटाना है। जैसे इस वाले में मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा पहला राउंड था, दूसरा, तीसरे के बाद चौथे में घटाया था मैंने। फिर 1 2 3 4 5 राउंड बनाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 राउंड बनाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे घटाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे घटाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे घटाएंगे। और उसके बाद के राउंड 1 2 3 4 5 के बाद लास्ट राउंड में अगर आप चाहें घटाना तो घटाइए, अदरवाइज़ ना घटाएं। अगर आपको लूज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट वाली नहीं चाहिए, तो आप बिना घटाए भी बना सकते हैं। और अगर इससे थोड़ी सी लूज़ चाहिए तो 5 राउंड की जगह आप 7वें राउंड में भी घटा सकते हैं। तो 7th राउंड में घटाएंगे तो इससे थोड़ी सी चौड़ी बन के रेडी होगी। तो जितना भी लंबा आपको बनाना है स्लीव को, उतने लंबा आपको ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही करना है। 5 राउंड के बाद भी घटा सकते हैं, 7 राउंड के बाद भी घटा सकते हैं, 9 राउंड के बाद भी घटा सकते हैं। वो आपकी खुद की चॉइस है कि आपको कितना लेना है। इसकी चौड़ाई स्लीव की मैंने नॉर्मल जितनी रहती है उतनी ही रखी है। और अगर आपको फंकी लुक चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घटाना है, तो आप कहीं भी मत घटाइए, सिर्फ ऐसे राउंड राउंड अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग उसे बनाते चले जाइए। और लास्ट में बॉर्डर तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर बॉर्डर आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगा। इस तरह से जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही इसमें पूरा बना के रेडी कर लिया है। पूरी अब मेरी स्लीव हो चुकी है। और अब मैं इसमें बनाने वाली हूँ इसका बॉर्डर। ठीक है, सबसे लास्ट में इसका बॉर्डर बनेगा। बॉर्डर के लिए सेम वैसे ही जैसे नेक पार्ट में किया था, 2 चेन बना के यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 स्किप करके 4th वन में इसे ऐड करेंगे स्लिप स्टिच से। फिर से 2 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 3 स्किप करेंगे, 4th वन में ऐड करेंगे। अगर आप 2 स्किप करके 3rd वन में ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरा इसे ओवर करके अपनी स्लीव को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से पूरी स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। और अब ये पूरा टॉप बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को इसका पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी कुछ नए डिज़ाइन, कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।